students, today I am going to teach you about project appraisal. See, project appraisal is a combination of two words, that is project and appraisal. देखो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है, एक यूनिट है एक पर्टिकुलर बिजनेस का। लाइक अगर मेरे एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और अगर मेरे को कोई ऑप्शन मिलता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे भगवानपुर में एक रोड कंस्ट्रक्ट करने का, वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए है एक प्रोजेक्ट। जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में दो चीज़ जरूर होता है। वो क्या होता है, प्रोजेक्ट हैज़ अ बिगनिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम। मतलब जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट का क्या होता है, एक स्टार्टिंग टाइम होता है और एक एंडिंग टाइम होता है। और नेक्स्ट है हमारा अप्रेजल। अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन हम करते हैं प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी का, कि जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। मार्केटिंग में आपको हमेशा बताया गया है कि जब हम भी कोई भी काम करते हैं तो हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, अल्टीमेट मोटिव होता है हमारा प्रॉफिट अर्न करना। वैसे ही प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या करते हैं हम लोग, जब प्रोजेक्ट करते हैं तो साथ ही साथ अप्रेजल भी करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो अप्रेजल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के जब आप लोग कोई भी क्लास करते हैं, क्लास के बाद क्या होता है, एक टाइम आता है जब आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम आप क्यों देते हैं, ताकि आपका अप्रेजल किया जाए, आपका इवैल्यूएशन किया जाए और ये पता चला उससे ये पता चले कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसमें हम लोग कितना काम कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। वैसे ही हम लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल में हम ये एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे कौन से एरिया में हमें ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने स्वॉट एनालिसिस करते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस करते हैं। अब देखो, जब प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात आती है तो प्रोजेक्ट अप्रेजल में बेसिकली हम लोग टू टाइप से करते हैं। वो क्या है हमारा, एक्स ऑन डे एनालिसिस, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑन डे एनालिसिस। एक्स मीन्स क्या होता है, प्रीवियस। जब एक्स ऑन डे एनालिसिस में क्या होता है, जब हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं उससे पहले जब हम उसकी फिजिबिलिटी को चेक करते हैं, दैट इज एक्स ऑन डे एनालिसिस। और पोस्ट एनालिसिस क्या होता है, मान लो जब हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद ये जब हम चेक करते हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव से हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, या फिर जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद हमको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या हमारा ग्रोइंग रेशियो हो, दैट इज पोस्ट ऑन डे एनालिसिस। एक्स मीन्स क्या होता है प्रीवियस, पोस्ट मीन्स क्या होता है आफ्टर। तो हम लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल किस टाइम से करते हैं, एक प्रीवियसली करते हैं जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उससे पहले करते हैं, और नेक्स्ट क्या है पोस्ट ऑन एनालिसिस, मतलब जब हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग जब एनालिसिस करते हैं अपने प्रोजेक्ट का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑन एनालिसिस। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं या प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग टाइम होता है और एक एंडिंग टाइम होता है। मान लो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि हमारी मान लो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो, और हमारे पास टाइम है 5 ईयर्स का। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 5 ईयर्स के टाइम में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ईयर में हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर में क्या करेंगे, फोर्थ ईयर में क्या करेंगे, फिर फिफ्थ ईयर में जब हमारा कंप्लीशन का टाइम आएगा तब हम लोग कितना अचीव कर चुके अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है प्रोजेक्ट का, ऑब्जेक्टिव्स होता है हमारा फर्स्ट हमारा असेसमेंट, सेकेंड है हमारा टूल्स, थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट अप्रूवल। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या हमारा असेसमेंट करना, मतलब इवैल्यूएशन करना। हम लोग क्या करते हैं प्रोजेक्ट में, हम लोग असेस करते हैं, हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज को हमने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगाया है उससे हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका असेसमेंट करते हैं। इसको बेसिकली हम लोग फिजिबिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल्स। यहाँ पे प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या होता है, हम लोग वेरियस टूल्स का, टेक्निक्स का, जैसे हमारे पास मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस है या फिर टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस है, हम लोग क्या करते हैं वेरियस टूल्स को क्लब करते हैं और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम उसके बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट को हम एनालाइज करते हैं।
और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हमारा प्रोजेक्ट अप्रूवल। जब हम सारे टूल्स को एनालाइज करते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। मतलब अप्रूव करने का क्या मतलब है? अप्रूव करने का मतलब है कि हम उस प्रोजेक्ट को या तो आगे बढ़ाएंगे या फिर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप्स। स्टेप्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टेप्स में इंक्लूड होता है हमारा एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ब्रीफ, थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट हमारा प्रोजेक्ट अप्रूवल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? हम लोग प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस में मतलब डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं हम? डिसीजन लेते हैं। डिसीजन किसके बारे में लेते हैं? डिसीजन हम लेते हैं अपने रिसोर्सेज के बारे में, डिसीजन लेते हैं अपने कस्टमर्स के बारे में, डिसीजन हम लेते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में। स्टेक होल्डर्स मीन्स द पर्सन हु हैज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन आवर बिजनेस, दैट इज नोन एज स्टेक होल्डर्स। तो हम क्या देखते हैं प्रोजेक्ट एनालिसिस में? हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं कि जो हम अपना प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या असर पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज पे, हमारे कस्टमर्स के ऊपर, हमारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर, हमारे शेयर होल्डर्स के ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर और हमारे सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ब्रीफ। कॉन्सेप्ट ब्रीफ बेसिकली क्या होता है? कॉन्सेप्ट ब्रीफ होता है समरी। आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी समरी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ब्रीफ बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, हमारा विजन, हमारा मिशन, कि हम किस ऑब्जेक्टिव से लेके अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर हमारा प्रोजेक्ट 5 साल का है तो फर्स्ट ईयर में हम हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? फर्स्ट ईयर में हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली मार्केट में इंट्रोड्यूस कर लें। सेकेंड और थर्ड ईयर में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? सेकेंड और थर्ड ईयर में ये ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर रिकॉग्नाइज करे, जो हम लोग कस्टमर को बेच रहे हैं या फिर जो भी हमारा प्रोजेक्ट हम कस्टमर के सामने रख रहे हैं उसको कस्टमर क्या करे? अप्रूव करे। और फिर क्या होता है? फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर जब हमारा फाइनल स्टेज में क्या होता है तब हम लोग क्या देखते हैं? हमारा प्रॉफिट, हम लोग जिस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कि नहीं उस प्रोजेक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से लोगों का। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है हायरार्की। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके कितने स्टाफ है, हमारे पास कितने लेबर्स है, हमारे पास कितने रिसोर्सेज है। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे डेजिग्नेट करते हैं किसको? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका क्या रोल होगा। जैसे अगर हम लोग किसी फर्म में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग वेरियस सेक्शन क्यों बना होता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन होता है मार्केटिंग में, किसी का होता है फाइनेंस में, किसी का होता है HR में। तो वैसे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने सबऑर्डिनेट्स को या फिर अपने एम्प्लॉय को या फिर अपने स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट अप्रूवल। जब हम अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं उसके बाद उसको समराइज करते हैं, फिर अपने एम्प्लॉय को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्ट अप्रूवल करते हैं। मतलब हम लोग उस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ें या फिर नहीं बढ़े। अगर नहीं बढ़े तो उसका क्या रीज़न है, और हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं लेके तो उसका क्या रीज़न है। मतलब हमारे पास कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो हमें इनकरेज करता है कि उस प्रोजेक्ट को हम टेकअप करें। ठीक है। और लास्ट स्टेज है हमारा, लास्ट जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है मेथड्स। मेथड मीन्स कि कौन से ऐसे मेथड से या फिर कौन से ऐसे टेक्निक से, कौन से ऐसे टूल्स है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल को हम लोग क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस।
मार्केट एनालिसिस। और फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फिनेंस, फिनेंशियल एनालिसिस। फर्स्ट हमारा टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टेक्निक्स को एनालाइज करते हैं। टेक्निक्स के अलावा हम लोग यहाँ पे क्या क्या एनालाइज करते हैं, हम लोग अपने रिसोर्सेज को एनालाइज करते हैं। रिसोर्सेज हमारा क्या क्या हो सकता है, रिसोर्सेज हमारा हो सकता है लैंड हो सकता है, हमारा लेबर हो सकता है, हमारा कैपिटल हो सकता है, हमारी मशीनरी हो सकती है, हमारे प्लान्स हो सकते हैं। ये सब क्या हमारे रिसोर्सेज, इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। अगर हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो हम उस प्रोजेक्ट को आगे लेके नहीं बढ़ेंगे। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को कहाँ पे कंडक्ट करेंगे। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं अपने हर एक रिसोर्सेज का कि हमारे पास कौन कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज बेसिकली मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स डन बाय अनदर। यहाँ पे मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस में क्या होता है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस में हम लोग बेसिकली एनालाइज करते हैं अपने मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट मतलब अपनी हायरार्की का, कि हमारे पास कितने सारे रोल हैं। अगर कोई भी बिजनेस अगर एंटरप्रेन्योर टेक करता है तो उसके पास कितने सारे स्टाफ्स अवेलेबल है, उनके पास कितने सारे एम्प्लॉय अवेलेबल है, उनका मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, ये सब क्या करते हैं हम लोग एनालाइज करते हैं। किसमें, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस में। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या क्या किए, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस में बेसिकली हम लोग करते हैं एनालाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज, जो कि जिसमें हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं अपने स्टाफ्स को, यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं अपने एम्प्लॉय को, और साथ ही साथ हम उनके इसको भी एनालाइज करेंगे जो है हमारा स्वॉट, वो क्या हमारा स्ट्रेंथ, हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं उनका क्या स्ट्रेंथ है, वो किस चीज़ में उनकी स्पेशलिटी है, उनका क्या वीकनेस है, वो किस चीज़ में उनकी वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ कि हमारे मार्केट में कौन कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, और थ्रेट मीन्स कॉम्पिटिटर्स। जिस प्रोजेक्ट को हम लोग मार्केट में लेके जाएंगे उसके ऑलरेडी कितने कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में जो हमसे कॉम्पीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा मार्केट एनालिसिस। मार्केट कहाँ है, मार्केट जैसे हम आप लोग को पहले ही बताया, मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में बेसिकली क्या होता है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन या फिर एक वर्चुअल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आप अपने उस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, या फिर वर्चुअल प्लेस मतलब एक ऐसा वर्चुअल प्लेस जहाँ पे आप अपने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, वो क्या होता है मार्केट। मार्केट मतलब क्या, मार्केट मतलब जब हम अपने प्रोजेक्ट को कस्टमर के लिए अवेलेबल करवाते हैं, दैट इज अ मार्केट। मार्केट एनालिसिस में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हैं सेल्स एक्सपीरियंस मेथड, सैंपल सर्वे, कंप्लीट enumeration method, and fourth is aggregate project life cycle। तो फर्स्ट हमारा सेल्स एक्सपीरियंस मेथड। सेल्स एक्सपीरियंस मेथड में क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को अवेलेबल ऑफर करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सैम्पल सर्वे। सैम्पल सर्वे बेसिकली क्या होता है, हम लोग मार्केट एज अ होल उसमें क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारा मार्केट है बिहार, और हमारे सैंपल्स कहाँ से आ सकते हैं, हमारे सैंपल्स आ सकते हैं हमारे मुजफ्फरपुर से आ सकते हैं, हाजीपुर से आ सकते हैं, दरभंगा से आ सकते हैं, मधुबनी से आ सकते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उस सैंपल के बेसिस पे क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, दैट इज सैंपल सर्वे।
कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड एक हाइपोथेटिकल मेथड होता है, ये रियल लाइफ में मे बी पॉसिबल ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जितने सारे भी हमारे कस्टमर्स होते हैं या फिर जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऐसे कस्टमर्स को ऑफर करते हैं जो अभी हमारे कस्टमर नहीं है बट मे बी वो फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सके, दैट इज पोटेंशियल कस्टमर। और हम उनकी फीडबैक को एनालाइज करने के बाद जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, दैट इज कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। लास्ट है वाइटेरियस मेथड। ये क्या होता है, यहाँ पे मार्केटर क्या करते हैं या बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने कस्टमर से फीडबैक नहीं लेते हैं, वो होल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपके होलसेलर से या फिर रिटेलर से, उनके थ्रू वो इनडायरेक्ट जब आप कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, दैट इज वाइटेरियस मेथड। लास्ट हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मतलब कि यहाँ पे जैसे आप लोग को बताया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक 4 फेज से वो गुजरता है, दैट इज इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इज ग्रोथ, फिर क्या है मैच्योरिटी, फिर क्या है डिक्लाइन। तो फिर क्या कहता है, इसके बेसिस पे इंट्रोडक्शन के स्टेज में हमारा क्या प्रोजेक्ट का सेल होगा या हमारा प्रोजेक्ट कैसा होगा, नेक्स्ट ग्रोइंग स्टेज में क्या होगा, फिर मैच्योरिटी स्टेज में हमारा प्रोजेक्ट कैसा होगा और डिक्लाइन स्टेज में हमारा प्रोजेक्ट कैसा होगा, हम इसको एनालाइज करते हैं। और लास्ट क्या हमारा फिनेंशियल एनालिसिस। फिनेंशियल एनालिसिस, फिनेंस क्या होता है, बैकबोन। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप अपने प्रोजेक्ट को नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, दैट इज फिनेंस। जब फिनेंशियल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग दो पार्ट को एनालाइज करते हैं, वो है हमारा वर्किंग कैपिटल और हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मीन्स का ऐसा कैपिटल जो मार्केटर डे टू डे के लिए यूज़ करता है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल क्या हुआ, ऐसा कैपिटल जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन। थैंक यू।